चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वे आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव परमहंस महान विभूतियों के पावन स्वरूपों का दर्शन ध्यान एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी का अलौकिक पावन शुभ दर्शन करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 13 जुलाई सन 2022 का गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का ये पावन पर्व श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में परमहंसों की छत्र छाया में बैठकर उनकी पूजा उपासना करते हुए गुरुमुख जन मना रहे हैं। तो आज के इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ये पावन पर्व भगवान वेद व्यास जी के स्मृति में, उनकी परंपरा में, उनके समय से जो गुरुमुख सेवकों ने मनाया चला आ रहा है और वही परंपरा गुरुमुख जन भी आज निभा रहे हैं। गुरुमुखों ने अपने सद्गुरुदेव जी की पूजा उपासना की है, उनके पावन श्री दर्शन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते हुए ये सच्चा धन ग्रहण किया है। वास्तव में यही हमारी आत्मा की सच्ची पूंजी है जो लोक और परलोक में संग साथ जाने वाली है। संत वाणियों में वर्णन आता है कि सर्वहितकारी भक्ति है, भक्ति लगावे पार। गुरु से भक्ति लीजिए करके सेवा प्यार। ये निर्णय दे रहे हैं गुरुमुखों कि सबका हित करने वाली जीवन में जो सर्वोपरि सच्ची वस्तु है वो उस प्रभु की भक्ति है। और वो भक्ति इस जीव को इस भव सागर से पार लगाती है। भाव के जो दुख और बंधन माया के इस जीव के ऊपर पड़े हुए हैं, जन्म जन्म से अपने कर्म संस्कारों के अनुसार वो दुख सुख भोग रहा है, तो उनसे यदि छुटकारा हो सकता है तो वो केवल गुरु की भक्ति से हो सकता है। अब ये गुरु की भक्ति किस प्रकार से ग्रहण की जा सकती है, इसका उपाय भी बता रहे हैं। केवल कहने सुनने से या मांगने से ये वस्तु मिलने वाली नहीं है। इसके लिए प्रयास, परिश्रम और साधन करने की भी आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है कि सर्वहितकारी भक्ति है, भक्ति लगावे पार। गुरु से भक्ति लीजिए करके सेवा प्यार। ये दो बातें कह रहे हैं कि सद्गुरु से भक्ति ग्रहण की जाती है। भक्ति के वो दातार हैं, भक्ति के वो धनी हैं, भक्ति देने के लिए ऊपर से उतर करके आए हैं और हमें अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया है। तो अब हमने ये सच्ची भक्ति ग्रहण करनी है तो क्या करना चाहिए? करके सेवा और प्यार। उनकी सेवा कर लो और उनके साथ
अपनी सच्ची प्रीति जोड़ लो। अब ये सच्ची प्रीति कैसे जुड़ेगी उनके चरण कमलों के साथ, इसका उपाय भी महापुरुषों ने बतलाया है कि हमारी जीवात्मा की जो जन्म जन्म से ममता पड़ी हुई है इस जगत के अंदर, पहले उसको तोड़ना है। वो कैसे टूटेगी? ये इन सत्संग के वचनों से। जब संसार से ये जीव विरक्त होगा और विरक्त हो करके सदगुरु के चरण कमलों में पहुँचेगा और उनके साथ तब ये प्रीति सच्ची जुड़ेगी, तो सेवा करने से और उनके साथ प्रीत जोड़ने से ये सार वस्तु प्राप्त होगी। तो महापुरुषों ने तो हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी बख्शिश की है कि ये भक्ति के साधन नियम हमारे लिए उपस्थित कर दिए हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि जो महापुरुषों ने हमें मार्ग प्रशस्त किया है उस पर आचरण करें। वाणियों में भी वर्णन आता है कि अंतर गुरु आराधना, जिह्वा जप गुरु नाम, नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम। सतगुरु सेती रतियाँ, दरगह पाइए ठाव, कहो नानक जिस कृपा करे, तिसनु ए वथ दे, जग में उत्तम काढ़िए, विरले केई केई। अब ये उपाय भी बता रहे हैं कि गुरुमुख के लक्षण क्या हैं, गुरुमुख के कर्तव्य क्या हैं, वो इस सच्ची भक्ति को कैसे ग्रहण करे। सरल उपाय बता रहे हैं, सरलता से व्याख्या कर रहे हैं कि अंतर गुरु आराधना, जो गुरुमुख होता है वो हर समय अपने सदगुरु की आराधना करता रहता है, उनकी प्रार्थना करता रहता है, उनका स्मरण करता रहता है, अंदर ही अंदर मन में सदा उनको याद रखते हुए उनकी आराधना करता है। अंतर गुरु आराधना, जीवा जप गुरु नाम। और इस जीवा से वो सदगुरु का गुणगान करता है। जैसे गुरुमुख जिन्होंने अभी श्री आरती पूजन का गायन किया है, महिमा गायन की है, तो ये भक्ति के साधन। सतगुरु से ते रतियाँ, फिर इन नेत्रों से सदगुरु महाराज जी के पावन श्री दर्शन किए हैं और उन दर्शनों को अपने हृदय में बसाया है, या फिर इन कानों से जो सत्संग के वचन, महापुरुषों की महिमा श्रवण की जा रही है, तो ये साधन हो गए हमारे लिए। तो गुरुमुख के लिए यही साधन है। जो सच्ची भक्ति को ग्रहण करना चाहे, जो सच्ची प्रीति उनके साथ जोड़ना चाहे, तो वो अपने इन ज्ञानेंद्रियों को उनके समर्पण कर दे। और ये साधन हमें सरलता से उपलब्ध हो रहे हैं। तो कहते हैं कि सतगुरु से रतियाँ, इस प्रकार जो सदगुरु के साथ अपनी प्रीत जोड़ लेगा तो वो दरगाह में सच्चा मान पाएगा और वो सच्ची भक्ति के धन से माला माल हो करके फिर जीवन मुक्त हो जाएगा। और ऐसे जो गुरुमुख होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो विरले विरले ही हुआ करते हैं। सभी के ये इतने उत्तम संस्कार नहीं हुआ करते। तो गुरुमुख जन जो श्री आनंदपुर धाम की इस पावन भूमि पर पहुँचे हैं, आज ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाते हुए भक्ति के साधनों में अपने मन को लगा रहे हैं, सचमुच ही उनके बहुत उत्तम संस्कार हैं। तो इस सार वस्तु को ही ग्रहण करना है। अब ये जो हमें समय मिला है इस मानव जीवन का, एक एक श्वास बहुत दुर्लभ है, बहुत कीमती है। इनको लेखे लगाना है। संयोग से यदि श्री आनंदपुर धाम जैसे उत्तम महान ऊंचे स्थान पर पहुंचना हो गया है, तो अब इससे पूरा पूरा लाभ उठा लें। जो भक्ति के नियम साधन हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने हमारे लिए बनाए हैं, उनमें अपने मन को लगाएं। अब गफलत ना करें। श्री आरती पूजा का समय हुआ है तो तुरंत श्री आरती पूजा में पहुँचें। सत्संग का, दर्शनों का समय है तो दर्शनों में पहुँचें, वहाँ से पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो गुरुमुखों, ये हम पर महान बख्शिश हो रही है। ऐसी जो बख्शिश हम पर सदगुरुदेव जी महाराज जी हम पर कृपा कर रहे हैं, ये उनके हम पर बहुत बड़े उपकार हैं, अनंत उपकार हैं। हम कभी इन उपकारों से
ऋण नहीं हो सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी से कि हम पर ये कृपा, ये बख्शिश बनी रहे, हम इसी प्रकार आपके चरण कमलों के साथ जुड़े रहें, हमारी प्रीति जुड़ी रहे, हम आपके चरण कमलों की सेवा भक्ति कमाते रहें, भक्ति के नियमों का पालन करते रहें, आपकी प्रसन्नता के पात्र बनकर इस लोक को भी संवार लें और परलोक को भी संवार लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।